एक सामाजिक परिवार की औरत इंस्टाग्राम चलाएगी तो उसके परिवार वाले क्या ऐतराज नहीं ठानेंगे? अगर वो रील चला रही छोटे कपड़े हैं या किसी गैर मर्द के साथ है। इमेजिन कीजिए कि इंस्टा पे अपने सपने शेयर करने की वजह से अगर आपको अपनी जान देनी पड़े। ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि निक्की नोएडा केस की सच्चाई है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रू क्राइम केस की जिसमें सोशल मीडिया रील्स और डाउरी की डिमांड्स ने एक जिंदगी को भस्म कर दिया। ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी की मौत को पहले एक सिलेंडर ब्लास्ट बोला गया, लेकिन जल्द ही पता चला कि कहानी इससे कहीं ज्यादा डार्क है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि एंड तक आपको समझ आएगा कि डाउरी, जेलसी और सोशल प्रेशर ने कैसे एक यंग लड़की की दुनिया उजाड़ दी। साल 2016 में निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी एक ही खानदान के दो भाइयों से होती है, विपिन और रोहित भाटी से। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी, मोटरसाइकिल, सोना और कैश सब कुछ दिया गया, लेकिन खुद को डाउरी फ्री कहने के बावजूद जल्द ही इन-लॉज की डिमांड्स और हरासमेंट शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों बहनें इसमें पिसती रही। एक तरफ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दूसरी तरफ अपने सपने जीने की चाहत। दोनों बहनें निक्की और कंचन अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी और इंस्टाग्राम पर मेकओवर वीडियोस भी डालती थी। उनके हस्बैंड्स को ये पसंद नहीं था। लड़कियां घर के अंदर अच्छी लगती हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं। ऐसे कई ताने रोज मिलते थे। ये इशू इतना बड़ा हुआ कि गांव की पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत ने समझौता कराया और दोनों बहनों को समझाया कि वो वापस अपने इन-लॉज के घर आकर रहने लगे। दोनों बहनों ने अपना काम और इंस्टाग्राम रील्स डालना कंटिन्यू रखा, लेकिन परिवार में दिक्कतें अभी भी बस बढ़ती जा रही थी। 21 अगस्त 2025 दोपहर को निक्की ने विपिन से कहा कि वो अपना ब्यूटी पार्लर दोबारा खोलना चाहती है। विपिन का गुस्सा फट पड़ा। एलिजेडली उसने निक्की को मारा, फिर उस पर जलने वाला केमिकल फेंका और आग लगा दी। एक हॉरिफाइंग वीडियो वायरल हुआ जिसमें निक्की पूरी तरह जलती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। वो एक यंग मदर थी और एक ड्रीमर थी, और उसे जिंदा जला दिया गया। निक्की की बहन कंचन ने तुरंत एफआईआर लिखवाई। निक्की के पति विपिन, ससुर सतवीर, सास दया और देवर रोहित सब पर डाउरी, टॉर्चर और मर्डर का इल्जाम लगा। पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया। विपिन को पकड़ने के वक्त उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उस पर गोली चलाई और उसके पैर में चोट भी लगी। निक्की के पिता भिखारी सिंह का दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उन्होंने मीडिया से कहा, ये लोग कसाई हैं, इन्हें जीने का हक नहीं है, बुलडोजर से घर गिराओ इनका। उनकी आवाज में सिर्फ बेटी का गम नहीं, बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था। सब लोग जब सोचने लगे कि ये केस तो बहुत सीधा है, जल्द ही न्याय मिलेगा, तभी नए ट्विस्ट आने लगे। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें विपिन एक राशन की दुकान के बाहर खड़ा था जब निक्की को आग लगाई जा रही थी। तो क्या वो वहां मौजूद भी था या निक्की को आग किसी और मेंबर ने लगाई थी? उधर निक्की के कमरे में एक जलने वाले केमिकल की बोतल मिली जो एक एक्सीडेंट का एंगल भी खोलती है। उधर हॉस्पिटल की रिपोर्ट में सिलेंडर ब्लास्ट का भी जिक्र था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये मर्डर था या एक्सीडेंट, या फिर किसी ने सब एविडेंस सेट किया था? उधर कंचन के स्टेटमेंट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस मिल रही थी। पुलिस ने उसे दोबारा बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसने खुद अपनी आंखों से देखा था ये सब होते हुए, या सिर्फ उसने कहीं सुनी बातें सुनकर ही इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर लिखवाई थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट इस केस में तब आता है जब निक्की के भाई रोहित की एस्ट्रेंज्ड वाइफ मीनाक्षी भी आगे आकर बोलती है कि उसके साथ भी डाउरी हरासमेंट किया था निक्की के फादर ने। मीनाक्षी ने बताया कि निक्की के परिवार ने उससे गाड़ी और कैश मांगा था और उस पे भी दहेज के लिए प्रेशर डाला था। ये क्लेम ने इस केस को और उलझा दिया है। एक तरफ निक्की की फैमिली डाउरी के अगेंस्ट लड़ रही है, दूसरी तरफ उन पर भी इल्जाम लग रही है। लेकिन सच क्या है, ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। एक बहुत शॉकिंग स्टैटिस्टिक सामने आया है कि सिर्फ एक हफ्ते में ग्रेटर नोएडा में 5 डाउरी रिलेटेड डेथ्स हुई हैं। निक्की का केस एक स्पॉटलाइट बन गया, लेकिन असल में प्रॉब्लम कहीं ज्यादा गहरी है। ऐसे कई परिवारों में कितनी ही लड़कियां हैं निक्की जैसी जो चुप हैं, जो शायद कल अपने सपने के लिए सजा भुगत रही होंगी। निक्की की रील्स में मुस्कान थी, लेकिन उसके घर की रियलिटी में आग। इससे हमें पता चलता है कि रियल लाइफ और रील लाइफ कितनी ही डिफरेंट होती है। सच बात तो ये है दोस्तों कि दहेज मांगना या डाउरी लेना सिर्फ पैसे का नहीं, पावर का इशू है। जब एक लड़की अपनी इंडिपेंडेंस मांगती है तो सोसाइटी उसे पनिश करने लग पड़ती है।
कुछ रिपोर्ट्स की माने तो निकी के बेटे ने आकर बताया था कि कैसे उसके पापा ने उसकी मम्मी पर कुछ फेंका जिसके बाद उनको आग लगा दी। तो दोस्तों एक बार आप ही सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा जिसको इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता कि लोग क्या सोच सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं, उसने ये सब एक्सपीरियंस किया होते हुए अपनी आंखों के सामने, तो उस पर इन सब चीज़ों के ट्रॉमा का क्या असर होगा। और सबसे ज़्यादा दिल तोड़ने वाला मोमेंट वो वीडियो जब निकी को आग लगा दी गई थी और वो सीढ़ियों से गिरती हुई दिखी। एक ऐसी लड़की जिसका दर्द पूरी दुनिया ने देखा। और शायद यही दर्द भरी वीडियो की वजह से पुलिस को जल्दी एक्शन लेना पड़ा और पूरे देश में इस चीज को लेकर आउटरीच फैल गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें और कितने ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे। आपके क्या ओपिनियन है इस केस के बारे में, ये आप मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी जल्द ही एक नए इंटरेस्टिंग केस के साथ, एंड तब तक के लिए गाइज प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।